आप शर्मानी चाहिए। मोहब्बत से किससे शर्माना है? अल्लाह का जिक्र कर रहा है, वो बोले जो आला हज़रत की बोली है, जो मुजाहिदीन मिल्लत की बोली है, जो ताजु शरीयत की बोली है, जिससे आपकी जिंदगी में समझ जाए, आखिरत में समझ जाए। मुस्कुरा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकारे मदीना दारुल उलूम से इस्लाम, इन चार आसरों के साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती रफीकुल इस्लाम साहब की बारगाह में इल्तिमास कि किसी को दान कर दे तो हुनर वापस नहीं लेते। करबला निगाह में रखे, चार में मुलाज़ा कर ले कि किसी को दान कर दे तो हुनर वापस नहीं लेते, कि जैसे फूल अपने ही शजर वापस नहीं लेते, किसी को दान कर दे तो वापस नहीं लेते, कि जैसे फूल अपने ही शजर वापस नहीं लेते। हमें शबीर ने ये नुक्ता बताया था, हमें शबीर ने बताया था, अगर सजदे में सर दे तो सर वापस नहीं लेते। हज़रत अल्लामा मुफ्ती रफीकुल इस्लाम की बारगाह में इल्तिमास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम। हदिये दो सलाम पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भी मांगने को तेरा राह बताया। तुझे हम है खुदाया, तुझे हम है खुदाया। यही भोले सिरा वाले चमन जहाँ के थाले, यही भोले सिरा वाले चमन जहाँ के थाले, सभी मैं छान डाले तेरे पाए का पाया। तुझे यक 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 बनाया, तुझे यक 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 बनाया। सारी तारीफ अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो हर खुदी का मालिक है। हजारों करोड़ों को सलाम नाम या रहमत कर, जिनके सर से ये बहार मुयस्सर आई। शोरा दीनी दसरा दारुल उलूम इस्लाम की ये सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस जो ये ज़माने से मुनाक़िद होती चली आ रही है। इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत भी आप सब पर पोशीदा नहीं, और दारुल उलूम इस्लाम की इल्मी खिदमत किसी पर पोशीदा नहीं। मिंबर पर काफी उलमाए किराम बिलखुसूस शहर कोलकाता के जगह बड़े बड़े उलमाए किराम हैं। और मुझसे पेशकर इंटरनेशनल खतीब मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना फजलुल कादरी साहब से मुलाकात ने एक फिक्री बयान समाया। तबरुकन हाजिर हूँ, मेरे बाप बड़ी बड़ी शख्सियतें जलवागर हैं, और इस्लाम की
रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले शहर कोलकाता बल्कि बंगाल का नाम मुमताज हमारे करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अहसन कादरी साहब की सरसराही और सरपरस्ती में एक कॉन्फ्रेंस एक ज़माने से मुनक़िद हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस के 50 साल पे सेमिनार के मौके पर हाज़िरी की फकीर सआदत हासिल किया और मकाला भी लिखा पर सुनाया और फिर अल्लामा अहसन कादरी दामद ज़िंदगी की सीरत और सवाने के हवाले से जब अब आए दारुल इस्लाम ने एक सेमिनार का इनेकाद किया हमारे खसूसियत के साथ मुहिब्बीन किराम रहमत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कदीम मिसबाही साहब कबला अल्लामा रिजवान साहिब का सालान दर लोगों की और सारे लोग हैं माशाअल्लाह मोहम्मद साहब कबला तो अल्हम्दुलिल्लाह फकीर को सेमिनार में शिरकत की सआदत हासिल हुई और मैंने वहां मकाला भी पेश किया हजरत की खुद नवाज़ी के हवाले से है ना मोहम्मद साहब कबला लेकिन न जाने वो वरक गायब हुआ और किताब से उसने बाहर इंशाअल्लाह हालांकि बहुत शख्सियत के एतबार से बहाल जो काम है लायक तारीफ है लेकिन मैं समझता हूं शख्सियत के एतबार से और काम होना चाहिए। इंशाअल्लाह जब आइंदा एडिशन में निकलेगा तो इंशाअल्लाह फकीर की तफसील मज़मून अल्लाह के खुद नज़र के हवाले से और वो मेरा आई तो खाली भी है वो उन्वान उस उन्वान के तहत मैंने सूफियों की नजर डाली तो कोई सूफी है भी नहीं। वजह ये है कि भाई चाहिए कि अल्लामा कलाम अहसन कादरी साहब मेरे दादा की उम्र के बाप की भी दादा की उम्र की है और उस्ताद और शागिर्द का भी मेरे साथ रिश्ता नहीं है लेकिन अल्लाह करम का ऐसा रहा कि कलकत्ता के जलसों में जाना हुआ और यहाँ दारुल इस्लाम जहाँ भी आना हुआ तो हजरत ने फकीर को एक तिफले मकतब को इस तरह से नवाजा के हजरत खड़े होकर इस तरह क्या मैं तो खुद शर्मिंदा हो जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ तकदीर दी नहीं वो मकाला सुना देना है क्योंकि भाई मारिफे मुमताज़ उलमा के आया वो किताब छाई हुई उस किताब को पढ़े हजरत की खिदमत में बंद हैं पढ़ के कल्बो जिगर को जिला बख्शें क्या इलाके में अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा अल्लाह ताला दिया तो जहाँ जहाँ इलाके के लोगों को फायदा हुआ वहाँ पूरा बंगाल में फायदा हासिल किया बिहार में फायदा हासिल किया उड़ीसा वालों ने फायदा हासिल किया इनका इल्मी फैज़ कई स्टेट तक फैला इंटरनेशनल सतह बिला शुबा खिदमत का एतराफ़ खिदमत का बिल्कुल उलमाए किराम की खिदमत का एतराफ़ होना चाहिए। इतनी बड़ी शख्सियत उलूम व फुरूक़ का जामे अगर एक तिफले मकतब का खड़ा होकर इस्तेक़बाल करे तो यकीनन बात बयान करने की है कि हमारे उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत के आईने अपनी ज़िंदगी में गुज़ार करते हैं। अल्लाह के नबी सरवरे उनसे बड़ी शख्सियत दुनिया में जगह नहीं है। इंसानियत ये दुनिया में सबसे बड़ा बल्कि जितना मर्तबा एक इंसान अल्लाह दे सकता था वो सारे मुस्तफा जान रहमत व अता फरमाया इंसान पैदा करके ऐसा मिसाल बनाया कि आला हज़रत अज़ीज़ बरकत ईमान को मोहब्बत अल्लाह की सब कदम शान है ये इंसान ही इंसान वही इंसान है ये कुरान तो बताता है ईमान कहता है मेरी जान वो मुस्तफा जान रहमत जब सहाबा से मिलते तो कितने मौजूद हैं कि मुस्तफा जान रहमत ने बुखारी मुस्लिम की हदीस से नबी ने फरमाया सलाम मोहब्बत का आपस में बांटना चाहते हो एक दूसरे के दिलों से अपने दिल को मिलाना चाहते हो
तो सलाम को आम क्या करो। मुस्तफा जाने रहमत कायनात के पैगंबर हैं, वो इंसान हैं जिन्होंने कहा भी है और करके दिखाया भी है। दुनिया में मुस्तफा जाने रहमत के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नजर नहीं आती कि जिन्होंने जिनकी बातें कही हो उन पर अमल करके भी दिखाया हो। ये मुस्तफा जाने रहमत है, हुक्म देते हैं सलाम करो उसे भी जिसे पहचानते हो, उसे भी जिसे नहीं पहचानते हो। इसमें छोटा बड़ा की कोई चीज नहीं है। जिन्हें मौका मिले वो सलाम में पेशकदमी करें। चुनांचे मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी का जब हम मुताला करते हैं तो सहाबाए किराम जो नबी की बारगाह में गुलामाना हाजिर रहते हैं और इस अंदाज में हाजिर रहते हैं कि सहाबा फरमाते हैं कि नबी की बारगाह में सहाबा ऐसे बैठे रहते थे जैसे किसी के सर पे कोई चिड़िया आके बैठ गई हो, कोई परिंदा आके बैठ गया हो। इंसान हरकत नहीं करता है ताकि चिड़िया उड़ ना जाए। ऐसे ही सहाबाए किराम बादल नबी की बारगाह में बैठे रहते थे। बल्कि अपने सहाबा तो कहते हैं जिन्होंने नबी के साथ रातों दिन गुजारा है, वो कहते हैं अगर कोई हमसे कह दे कि नबी की सूरत बयान करो, नबी का नक्शा बयान करो, तो सहाबी कहते हम बयान नहीं कर सकते क्योंकि मारे अदब के हमने मुकम्मल तौर से सर उठाकर नबी के चेहरा को देखा है। हम जब भी हाथ करते सर झुका करके वो जिनका इतना बड़ा रुतबा उन्हीं के बारे में मेरे बातों में है कि सहाबाए किराम को सलाम का मौका तब मिलता, सहाबा तब इसके के सलाम करते, नबी रहमत पहले ही सलाम दिया। मुस्तफा पहले ये नबी की सीरत है कि छोटों को भी नवाज रहे हैं, ओला को नवाज रहे हैं और नबी की सीरत को अमली तौर से दुनिया के सामने पेश करें, उसी को उलमा की जमात कहते हैं। और बिला शबा सीरत मुस्तफा के पहलू को अल्लामा अहसन कादरी ने खुद नवाजी के जिक्र किया। बड़ा हो छोटा हो हजरत इज्जत से पेश आते हैं, उनकी इज्जत अफजाई करते हैं। जैसा कि मेरे साथ हजरत की करम फरमाया है, माय जाते हैं तो तारीफें तौसीफ भी करते हैं। हालांकि हमारी क्या हैसियत मुझसे न जाने कितने बड़े उलमा शागिर्द हैं, इनकी जूतियां सीधी करते हैं, उसके बाद भी हमारी इज्जत के लिए खड़ा होना ये मोहब्बत है और मुस्तफा की सीरत पर अमल है। अल्लाह हो सकता है भाई मसरूफ सामने है, नालिक से करें तो कलम कर लेंगे अगली इसको कब्र दिन तक रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे काजी बगदाद खामोश के साथ दीन के सच्चे मुबल्लिग दर्द से बेहतर एक टीचर से बेहतर कोई मुबल्लिग नहीं हो सकता। एक मुबल्लिग जाएगा, एक मोहल्ला के पीछे रात दिन मेहनत करेगा, चंद नमाजी बनेंगे, लेकिन ये दरिश अपनी दरसगाह में बैठकर क्लास में बैठकर हाफिजों को निकाल रहा है और उलमा को निकाल रहा है, मुफ्तियाने इमाम को निकाल रहा है, फुक़हा को निकाल रहा है। एक साल मेहनत करके एक मोहल्ले में सुधार नहीं पाता, एक दरिश जमाना में बैठकर उलमा निकालते हैं, एक आलिम लेकर एक शहर को सुधार देते हैं, एक शहर को सुधार देते हैं, एक मुल्क संभाल देते हैं। अगर बड़े सरदार का मुदर्रिस हो, रईसुल कलम अल्लामा अशरफ कादरी जैसी शख्सियत हो तो पूरा मुल्क संभाल लेता है। तो ये मुदर्रिसीन बिला शुबा हमारे काजी शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती दिलदार आलम इस्माइल किबला जो दाऊद मौलाना के इंतहाई सीनियर मुखलिस मुदर्रिस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की मोहब्बत हमारे साथ है। पूरे कलकत्ता ही नहीं, बंगाल में कोई भी सिलकता हुआ मसला पेचीदा मसला आ जाए तो यहाँ पूरे बंगाल वाले जिस की बात मौजूद करते हैं वो मुफ्ती बिला शुबा मुफ्ती दिलदार आलम बिला शुबा सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस है, तकरीबन बड़े उलमाए किराम करेंगे। ये चंद तमहीदी कलमा के तौर पे फकीह ने अर्ज किया है, दस्तरबंदी होना है। हमारे पीछे हमारे शहर के नामवर शख्सियत अल्लामा शाहिद अल्लामा जावेद साहब बैठे हैं, नाइब काजी मुफ्ती अफजल साहब बैठे हैं, मौलाना माशाअल्लाह मोहम्मद भाई बैठे हैं। ये सब बड़े उलमाए किराम के लोग
और ऐसे ऑलराउंडर हैं कि खिताबत को भी संभाले वाले हैं, दरसगाह को भी संभाले वाले हैं, मस्जिद को भी संभाले वाले हैं। ये तो अल्लाह तबारक व तआला अल्लामा अरशदुल कादी की रूह पर अपनी खिताबत में नाज़िल फरमाए कि अल्लामा अरशदुल कादी ने मजलिस उलमा इस्लाम फरमाया और मजलिस उलमा इस्लाम बैन करे बंगाल के उलमा बिलखुसूस कलकत्ता के उलमा जिसकी तरफ मुत्तहिद है पूरे हिंदुस्तान में इसकी कोई मिसाल इसकी कोई मिसाल नहीं थी। वरना जिस शहर में गए आप चांद का मामला हो, उलमा का मामला हो, पीरानी रसाल का मामला हो, हर शहर अलग-अलग खानों में बटा हुआ है। अगर पूरे शहर कलकत्ता की बात आ जाए तो पूरा शहर कलकत्ता पूरे हिंदुस्तान में तन्हा ऐसा शहर है। न यहाँ घरों की बुनियाद में तकसीम हुई है, न दारुल की बुनियाद पर तकसीम हुई है, न खुदाबाद की बुनियाद पर तकसीम हुई है, बल्कि यहाँ एक तरफ आला हज़रत की रूहानियत काम कर रही है, दूसरी तरफ हाफिज़ अमीर अली का फैज़ान काम कर ये पूरा शहर एक प्लेटफॉर्म पे कोई इख्तिलाफ नहीं, सब एक इत्तेहाद के साथ है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे हमारे बुजुर्गान की कुर्बानियां हैं। यहाँ मैं आपसे आखिरी बात कहकर ये भी अब जानता कि सरकारी मदीना कॉन्फ्रेंस है, दारुल उलूम एक मदरसे का काम करने वाला, मदरसे को आगे बढ़ाने वाला, एक मदरसा को आगे नहीं बढ़ा रहा है, एक शहर है, एक स्टेट आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि दारुल उलूम का फारिग जिस इलाके में जाएगा इल्म की काम करेगा, दावत और तबलीग काम करेगा, मसले के आला हज़रत काम करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, या नारे खान बहादुर बरकत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं आले रसूल औलाद आज़म पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रतुल अल्लाह चश्मो चराग़ ख़ादे बरक़ात शहज़ादे हुज़ूर की आगे बंगाल साबिक़ हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद हसनुल मुज़फ़्फ़र साहब मदीनतुल मिंबर नूर में जब बहार हो चुके हैं, शहज़ादा रसूल को माथे की निगाहों से देखे के एक खूबसूरत मंजर आगाज़ करने जा रहे हैं। हज़रत का इंतज़ार था वो नूरानी और खूबसूरत मंजर आप जायजा लेके लिए तैयार हो जाए। बस शहज़ादा रसूल आले बतूल ये हाजिर चार दूसरे से में आ गए कि मौला अली है सैयदा माता शबीर और शौकत बिन्त महबूब खुदा ज़ौजे मौला अली है सैयदा ज़हरा बतूल। नाम असहाब का जिसने मुसीबत में दिया मुश्किलें उसकी टली है सैयदा ज़हरा बतूल। बस उसी सैयदा पारू ज़हरा